स्पेस में शुभम की शुभ यात्रा। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। भारत एक बार फिर से अंतरिक्ष में इतिहास रचने के लिए तैयार है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के एक्सियोम मिशन 4 की बात आज हम करेंगे, जिसके तहत कल यानी कि 10 जून को शुभांशु अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना होंगे। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से शुभांशु अपने साथियों के साथ कल स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से स्पेस के लिए उड़ान भरेंगे। 28 घंटे की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यात्रियों का ये दल 11 जून को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचेगा और इस मिशन के पायलट के रूप में शुभांशु भारत के पहले नागरिक बनेंगे जो ISS तक पहुंचेंगे। इससे पहले बताएं कि 1984 में राकेश शर्मा सोवियत संघ के स्पेस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। जाहिर है कि पूरे देश की निगाहें इस वक्त ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर ही हैं। तो आज हम आपको बताएंगे क्या है शुभांशु का AX4 मिशन। स्पेस स्टेशन में 14 दिन के स्टे के दौरान कौन कौन से प्रयोगों को अंजाम दिया जाएगा, इस मिशन के लिए शुभांशु ने तैयारी कैसी की है और भारत के लिहाज से यह कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। स्पेस में शुभांशु की शुभ यात्रा से जुड़े हर पहलू पर आज हम बात करेंगे। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया है। शुभांशु शुक्ला स्पेस में इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। उनकी अंतरिक्ष यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शुभांशु कल यानी कि 10 जून को नासा के केनेडी स्पेस से स्पेस के लिए उड़ान भरेंगे। आपको इन तस्वीरों के जरिए इस मिशन की खास बातें भी हम बताते चले। एक्सियोम 4 मिशन पर शुभांशु के अलावा 3 और अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। 28 घंटे की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यात्रियों का यह दल 11 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। यह मिशन X4 का हिस्सा है, जो कि भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष सहयोग का परिणाम है। और X4 मिशन स्पेसएक्स का 53वां ड्रैगन मिशन है और यह 15वां मानव अंतरिक्ष मिशन है। यह मिशन की 48वीं ISS यात्रा है, जिसमें इस बार शुभांशु शुक्ला शामिल होने वाले हैं। और शुभांशु भारत के गगनयान कार्यक्रम का भी हिस्सा है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से वो भी एक हैं। और अपने 14 दिन के प्रवास में शुभांशु 7 प्रयोग करेंगे और 5 नासा से जुड़े हुए प्रयोग होंगे। ये मिशन भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए रास्ते भी निकालेगा। जाहिर सी बात है कि मिशन और शुभांशु शुक्ला की उड़ान भारत में स्पेस के शुभ युग की भी शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। This journey that I'm on, it has been a long one for me, and it started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. I would say that I have been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronauts corps, and now consequently be here. 14 दिन, 7 प्रयोग, तैयारी, चुनौती, उपलब्धि, भारत के लिए मिशन कितना खास है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना हमारे साथ है, कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन, एम्स से इनका जुड़ाव है। तो गगनयान मिशन का भी हिस्सा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जरा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार आपके पास आऊंगी। हम जब बात करते हैं किसी भी एस्ट्रोनॉट की, तो हम नॉर्मली उनकी सेहत की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मिशन का एक मकसद, जैसा कि अभी हमारे पहले मल्लिका जी ने भी बताया, उन्होंने कहा कि इस मिशन का एक मकसद एस्ट्रोनॉट्स की सेहत पर भी एक एक्सपेरिमेंट होगा। आप लोग किस नजरिए से इसको देखेंगे? जैसे कि सबने अभी बताया कि जब वो जा रहे हैं, तो जो जैसा हमने सुनीता विलियम्स जी जब आई थी, तो हमने बताया था कि उनकी हेल्थ में भी जब वो माइक्रो ग्रेविटी से ग्रेविटी की तरफ आई थी, तो बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे परिवर्तन जो वहाँ पे होते हैं उनको अडेप्ट करना पड़ता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो इनको यहाँ से जब ये स्पेस में जा रहे हैं शुभांशु जी, तो इनको वहाँ पे जो इनकी बॉडी ग्रेविटी से अडेप्टेड है। यहाँ पे जो इनकी मसल्स हैं और इनका जो हमारी बॉडी है वो ग्रेविटी के हिसाब से चलती है। जैसे ये यहाँ से लॉस ऑफ ग्रेविटी होता है, माइक्रो ग्रेविटी सिचुएशन में जाएंगे, तो जैसे कि अभी बात हो रही थी, अगर मैं बात करूं मेंटल सेटअप जो होता है ब्रेन का, और ब्रेन का जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं,
कॉम्प्लेक्स न्यूरल सर्किट जो होते हैं उनमें भी काफ़ी चेंजेज आते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे बैलेंस करने में विजन प्रॉब्लम, जो बेसिक मैं बात करूँ, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो एक होता है, जो इन सब चीज़ों पे भी फर्क पड़ता है। इसलिए अगर बात करें तो किसी जो भी स्पेस में हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो उनका पहले प्री मेडिकल हेल्थ स्क्रीनिंग या हेल्थ असेसमेंट होता है, और वो एक्सपर्ट लोग करते हैं और वो सारे सिस्टम को पहले देखते हैं। और अभी जैसे बात कर रहे थे कि हम बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर जो ब्लड और यूरिन के सैंपल जो होते हैं वो भी लिए जाते हैं, और इसमें ये देखा जाता है कि फिजियोलॉजिकल यहाँ पे और वहाँ पे कितने परिवर्तन आ रहे हैं और उनको एडेप्टेशन में कितनी दिक्कत हो रही है। तो वहाँ जाके उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, खासतौर पे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वहाँ पे ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाता है, हाइपोवोलीमिया हो जाता है। तो ये हर ऑलमोस्ट हर अंग को वहाँ पे बहुत अलग तरीके से बिहेव करना होता है। तो बॉडी को एडेप्टेशन के लिए उनको बहुत ज़्यादा पहले से प्री कंडीशनिंग यहाँ पे किया जाता है और ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेंज होती हैं, और अगर कम समय के लिए जाते हैं तब भी आपको उस सब चीज़ों से लड़ना पड़ता है, जो कि यहाँ पे और वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है बिल्कुल। ग्रेविटी का। एक बार मैं आगे बढ़ूं, तैयारी कैसी उसके बारे में बताऊं, लेकिन डॉक्टर साहब साथ ही साथ ये भी बताएं, क्योंकि यहाँ 25 मई से सभी जो यात्री हैं, चारों अंतरिक्ष यात्री, ये क्वारंटीन है। यहाँ पर क्वारंटीन का मतलब थोड़ा समझाइए, क्या होता है? जैसे कि अभी बात भी हो रही थी कि इम्यूनिटी जो होती है उस पर उसका सबसे बड़ा रोल होता है। जब माइक्रो ग्रेविटी में जाते हैं तो इम्यूनिटी भी काफी हिट होती है। और अगर मैं आपको बात करूं तो बहुत सारे फ्लू के जो शॉट्स होते हैं, जो वैक्सीन जो होता है वो भी इनको दिया जाता है। क्वारंटाइन इसलिए रखा जाता है, क्वारंटाइन, जिससे कि इनकी इम्यूनिटी जो है वो इम्पैक्ट ना हो जाए। इनको एक, क्योंकि वहां पे जाके भी आइसोलेशन में और कंफाइनमेंट में रहना है। तो आपने जैसा कहा कि इनको हमने क्वारंटाइन किया है, तो उसमें जो मैं अभी बता रहा था कि जो स्क्रीनिंग होती है, मेडिकल स्क्रीनिंग, जो एक्सपर्ट करते हैं, जिनको जानकारी होती है कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, अभी इनकी मेडिकल हेल्थ कैसी है, सारे जो इनके ऑर्गन असेसमेंट होता है, जो वाइटल असेसमेंट होता है, वो सारा किया जाता है। इसलिए क्वारंटाइन रख के इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, और तो उसी हिसाब से फिर इनको भेजा जाता है। तो ये सब पार्ट ऑफ सिस्टम होता है, जो कि हर एस्ट्रोनॉट को ऑलमोस्ट एक साल पहले ही तैयारी कर दी जाती है, और एक साल पहले से उनको मैं कहूंगा कि हेल्थ का भी असेसमेंट शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट ईयर बिफोर। चलिए इसका हिस्सा। डॉक्टर सुरेंद्र, अब आपके पास आते हैं, मेडिकल साइंस के लिए ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है? जैसे कि अभी बात हो रही है कि इसमें एक चीज मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे सर ने बताया था मेरे से पहले पैनलिस्ट ने, कि इसमें एग्रीकल्चर स्पेस एक्सप्लोरेशन भी मेन चीज है जिसको देखा जा रहा है। तो बेसिकली अगर कोई लंबे समय तक हमारे एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ रहना पड़ता है, सालों तक, तो वहाँ पे हम कैसे अपने फूड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे सस्टेन कर सकते हैं अपने फूड को, खाने को, उसके बारे में भी ये है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी हेल्थ होती है, बेसिकली जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, उसमें ये देखा जाता है, अभी बात हो रही थी कि अगर आप स्पेस में जाते हो तो आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपकी मसल्स और आपकी बोन्स खास तौर पे, और आपकी किडनी, उनमें काफ़ी चेंजेज आते हैं। और पोस्ट स्पेस कई बार रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से कौन कौन से कैंसर्स होने की संभावना है, कौन कौन रेडिएशन एक्सपोजर कितने समय में कितना ज़्यादा हो रहा है। और एक कहते हैं बॉन के बारे में, आइदर यू यूज इट और लूज इट। तो वहाँ पे बॉन का जो है, आप अपनी मसल्स को यूज नहीं करते हो, हड्डियों का उपयोग भी कम होता है लेग्स का। तो वहाँ पे उनको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इसीलिए कराई जाती है जिससे कि वो सस्टेन कर पाएं, और वो अपने जो उनके काम है, जो उनका प्रोजेक्ट है, उसको सस्टेन करने के लिए उनको वो एक्सरसाइजेज कराई जाती है, जिससे कि उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी जो है अकॉर्डिंग टू स्पेस मेंटेन रहे। तो जैसा मैंने कहा कि सारे ही अंगों पे प्री एंड पोस्ट प्रोजेक्ट क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको कितने लंबे समय तक वो आफ्टर इफेक्ट रहते हैं। और मेनली अगर मैं बात करूं तो रेडिएशन एक्सपोजर ब्रेन पे और साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जैसा कि बात हो रही थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और इसमें ये देखा जाता है इंक्लूडिंग इम्यूनिटी, कि कितने चेंजेस आ रहे हैं और हम उसको किस तरह से सस्टेन कर सकते हैं, किस तरह से उनके साथ कोप अप कर सकते हैं, जिससे कि जो बॉडी पे होने वाले साइड इफेक्ट या हम कह सकते हैं दुष्परिणाम है, उनको किस तरह से कम किया जाए। तो बेसिकली ये इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी एंड इंक्लूडिंग अदर्स, तो ये सारा ही ओवरऑल एक इंक्लूसिव अप्रोच है। ये सारी चीजों पे उसमें काम किया जाएगा। बिल्कुल आकाश जी, हम आगे बढ़े, कौन कौन सी उपलब्धियां इसमें आएंगी और गगनयान से किस तरीके से फायदा इसमें होगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आते हुए, आपको क्या लगता है डॉक्टर सुरेंद्र, कितनी चुनौतियां इसमें हैं आपके हिसाब से? जैसा कि सबने कहा, मैं भी ये कहना चाहता हूँ, माई बेस्ट विशेज आर देयर विद शुभांशु, बिकॉज इट इज इजी टू टॉक अबाउट साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस बट डिफिकल्ट टू डील विद देम। दैट इज व्हाट आई से इन वन वर्ड। उनके बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन एक छोटी सी, जैसे मैम ने कहा कि नींद से कोई गिरता है तो वो एकदम से उसको ऐसी फीलिंग आती है जो उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि नासा और हम सब हम भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे देश जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, उसमें ये भी डिस्कशन होता है कि कितना हेल्थ इम्पैक्ट हुआ,
क्या क्या उनके शरीर पे कौन कौन से साइड इफेक्ट या कह सकते हैं किस किस तरह की चीज़ें उन्होंने महसूस करी, और उनको जब हम जानकारी उनकी इकट्ठा करते हैं उनके बारे में बाद में आपने देखा होगा कि उस पर काफ़ी एक्सप्लोरेशन होता है, उसके बारे में डिस्कशन होता है, उसके उससे बचने के उपायों के बारे में सोचा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इन मिशनों का कि आपस में जानकारी को शेयर किया जाए कंट्रीज के बीच में, और ये देखा जाए कि कौन कितने समय तक रहा तो उसकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, कौन सा सिस्टम ज़्यादा जो है हिट हुआ। और अगर हिट हुआ तो कई बार मैं जैसा कि बात हो रही थी कि हमारा हार्ट जो होता है वो भी माइक्रोग्रेविटी में काम करता है, तो हार्ट को आदत हो जाती है, उसको लगता है कि उसको कम काम करना पड़ता है, तो कई बार हार्ट छोटी साइज का हो जाता है, और अचानक से जब वो दोबारा से अर्थ पे आते हैं तो हार्ट जो है कोऑर्डिनेट एडेप्टेशन नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से भी कई कॉम्प्लिकेशन मतलब डेडली कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें कोलाबोरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है मेडिकली, बिल्कुल। अगर हेल्थ के बारे में बात करूँ। मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब चाहूंगी कि एक रिएक्शन आप उस पर भी दें, क्योंकि सुनीता विलियम्स जब वापस आई, जो प्रोग्राम रहता है वो ये रहता है कि 45 दिनों का रिहैब प्रोग्राम जो उनका होता है उसमें उनको भेजा जाता है। हालांकि यहाँ सुनीता विलियम्स की हेल्थ की बात करें तो उसके बाद वेट लॉस जैसी चीज समस्या काफी ज्यादा उनके साथ रही, अभी कुछ एक हेल्थ इश्यूज उनके साथ चल रहे हैं, तो इसमें क्या एज भी मैटर करती है? मैटर करती है, इम्यूनिटी भी मैटर करती है, और बॉडी की लड़ने की क्षमता भी मैटर करती है। तो अभी बात हो रही थी कि जब स्पेस में आप रहते हो तो आपकी बोन और मसल्स ज्यादा उनको काम कम करना पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी है नहीं है, तो ग्रेविटी नहीं होती तो आपका मसल लॉस होता है, आपका बोन लॉस होता है, और वैसे ही आपके जो और ऑर्गन होते हैं वो भी कम काम करते हैं, तो वो बेसिकली कम काम करने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं। जब उनको अचानक से पृथ्वी पर आना होता है तो जैसा कि बात हो रहा था कि उनकी बोन इतनी वीक हो चुकी होती है, मिनरलाइजेशन होता नहीं है, कैल्शियम रहता नहीं है, तो वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं, उनको खड़े होने में भी 1 से 1.5 महीने भी कई बार लग जाते हैं। नॉर्मली तो 1 या 2 वीक में ये सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन रिहैब में कई बार ज्यादा समय भी लग सकता है। ये हर बंदे की इम्यूनिटी, हर बंदे का साइकोलॉजिकल सेटअप और मेंटल टफनेस, मुझे लगता है ये सब चीजों का रोल होता है, और इन्हीं चीजों को इतना आसान नहीं है, किसी को 10 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 1.5 महीने, और किसी को इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हेल्थ इंपैक्ट भी बहुत होते हैं, और उसके लिए वेल ट्रेन डॉक्टर्स, वेल ट्रेन टीम होती है जो इन सारी चीजों को बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोजेक्ट ऑब्जर्व करती है और असेस करती है। रिहा प्रोग्राम्स में तमाम उन डॉक्टर्स की निगरानी में भी जब वापस आते हैं तमाम एस्ट्रोनॉट्स तो वहां पर रहते हैं। चलिए, हाँ, अभी ये उपयोगी है। बिल्कुल डॉक्टर सुरेंद्र, आपके पास आते हुए हेल्थ, डाइट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन पैरामीटर्स पर इसको आंका जाता है? जैसे कि अभी हमने बात करी कि कौन कौन से अंगों पे असर होता है, तो आपने सही बात बोली कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन और डाइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव टू फॉलो देयर स्ट्रिक्टली, एक्चुअली दे शुड नॉट बी लैकिंग एनीथिंग इन दैट। तो मैं अगर आपको बात करूँ तो जो डाइट और न्यूट्रिशन होता है, जो क्योंकि इम्यूनिटी जो है आपकी खाने से ही आएगी वहां पे ऊपर, तो आपको क्या खाना खाना है, कैसे खाना है, क्या फॉलो करना है, तो डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, खासतौर पे हेल्दी डाइट, ऑब्वियसली हेल्दी डाइट ही दी जाती है। और इसमें मैंने जैसे बताया कि क्योंकि हमारी बॉडी के जो मिनरल्स होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं, जो नॉर्मली, क्योंकि हमारी बॉडी का फ्लूइड जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं जाना होता है, तो रिस्क, किडनी स्टोन्स का, गॉल स्टोन्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, एरिथमिया का रिस्क भी बढ़ जाता है, और कई बार सीजर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ एरिथमिया और सीजर, ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उनको, सीपीआर के बारे में, एडवांस जो बीएलएस होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट का पता होना चाहिए, सब कुछ ट्रेनिंग का पार्ट होता है। और न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जैसा आपने कहा, क्योंकि जो इम्यूनिटी है अल्टीमेटली आपकी खाने से ही आएगी, डाइट से ही आएगी। और इसी के साथ साथ जैसे जब कोई भी एस्ट्रोनॉट जैसे सुनीता विलियम आई थी, उसके बाद हमने देखा 45 दिन का उनका रिहैब प्रोग्राम पूरा चला था, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है? एक एस्ट्रोनॉट जब स्पेस से वापस धरती पर लौटता है, कब तक वो पूरी तरह से फिट हो जाता है? नॉर्मली जैसा कि हमने देखा था कि नॉर्मली इफ दे कैन रिकवर विद इन 1 मंथ इफ somebody इज वेरी फिट, मेंटली, फिजिकली एंड एवरीथिंग इज कंसिडर्ड इन दीज थिंग्स। एंड इफ इट हैज टू टेक टाइम, इट कैन गो अप टू 6 मंथ एंड अप टू ईयर। जैसे सर ने भी बताया कि कई बार पोस्ट रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर या और भी कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने एरिथमिया, गॉल स्टोन, किडनी स्टोन्स, और जो हमने नॉर्मली बात करी कि बोन मसल लॉस और आपका न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो डिसोरिएंटेशन हो जाता है, जो आपका जो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन होता है, जो आपको कि यहाँ पे हमको ओरिएंटेशन है, आप खड़े हुए हैं क्या बैठे हुए हैं, वहां पे आपका ये ओरिएंटेशन गायब हो जाता है, आपको मोशन, मतलब ये सारी चीजों को कॉप करने में कई बार 6 महीने भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन समय भी लग सकता है।